वेलकम बैक। वेलकम दोस्तों। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया अभी पिछली वीडियो में, आर्टिकल 246 ए। अब देखो, मैं आपको दो तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं। अभी हम जीएसटी के मेन कोर्स में नहीं आए हैं, अभी हम एक बेस बना रहे हैं लॉ का, कि लॉ में कैसे जीएसटी को लेके अमेंडमेंट आई। तो ये जो आर्टिकल है, अब नया आर्टिकल आपको सिखा रहा हूं मैं, आर्टिकल 366 12A। ए से पता लग रहा है कि ये अमेंडमेंट है, नया आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जीएसटी को डिफाइन किया गया है। जब तक किसी भी लॉ में किसी भी चीज को डिफाइन ना करा जाए, उसका कोई महत्व नहीं होता। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जीएसटी को डिफाइन किया। जीएसटी मीन्स पे रुक जाओ आके। मीन्स का मतलब होता है, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। मैं आपको लॉ थोड़ा सा पढ़ना सिखा रहा हूं। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मीनिंग होता है कि जो बातें इन्होंने लिखी है वो बातें पत्थर की लकीर है, जो इन्होंने बोला है वही होगा बस। अगर ये ऐसा लिखा होता कि इट इंक्लूड्स, इसमें ये शामिल है, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता, मतलब कि वो उसमें शामिल है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कुछ और डेफिनेशंस को लेके। बट मीन्स का मतलब होता है जो हमने लिखा है वो ही समझना है आपको बस। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई। मैंने आपको बोला सप्लाई पे हमें बहुत टाइम लगाना है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि जीएसटी लगाएगी, इंडिया में लगाया जाएगा। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई। सप्लाई ये वर्ड है, यहाँ पे सेल भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, यहाँ पे वर्ड ट्रांसफर भी नहीं है, यहाँ पे वर्ड बार्टर भी नहीं है, यहाँ वर्ड दिया है इन्होंने ओनली सप्लाई। सप्लाई एक बहुत वाइड टर्म है जो कि हम समझेंगे डिटेल में। किसका सप्लाई? गुड्स का, सर्विस का। एक्सेप्ट करना है अल्कोहल लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कौन सी लीकर? ह्यूमन कंजम्पशन वाली। अगर आप कोई दवाई के अंदर शराब पीते हैं मिला के, जैसे कोरेक्स होती है, कोरेक्स के अंदर भी अल्कोहल होता है, अगर आप बोलोगे जी कोरेक्स को बेचना भी हमारा जीएसटी नहीं आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शराब कौन सी वाली है? जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनी है, जो इंसान इसको शराब की तरह पीते हैं, उस वो वाली शराब जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो सारी की सारी गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे जीएसटी है, एक्सेप्ट शराब। अब बोलोगे सर आप पेट्रोल यहां क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? पेट्रोल को अगर यहां पे लिख देते तो एक दिक्कत हो जाती। एक्चुअली क्या है कि ये पेट्रोल वगैरह को ये फ्यूचर में जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने इस आर्टिकल में पेट्रोल का जिक्र ना करके पेट्रोल का फ्यूचर में आने की संभावना है, इसीलिए पेट्रोल को आर्टिकल 246 में डाल के इन्होंने बोला है कि टेम्परेरी बेसिस पे ये आउट कर रहे हैं हम जीएसटी के दायरे से, बट फ्यूचर में इसको हम ला सकते हैं अगर काउंसिल डिसाइड करे। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें अभी बाहर है। एक, हमारी आर्टिकल 366 12A में पेट्रोल पूरा हमेशा के लिए बाहर कर दिया, और पेट्रोल को बाहर करा है टेम्परेरी बेसिस पे। फ्यूचर में ये पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ सकता है इस आर्टिकल में। तो ये हमारा था आर्टिकल 366 12A। एक आर्टिकल हम और पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 269A। ये आर्टिकल सर आपको बोर तो नहीं कर रहे हैं बच्चों? बोर मत करो इसको, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि आपको पता होना चाहिए जीएसटी का बेस क्या है। जीएसटी का बेस में आपको मैं दोबारा लेके आऊंगा इन आर्टिकल्स पे। लेवी एंड कलेक्शन। लेवी का मतलब होता है चार्ज करना, चार्ज क्रिएट करना, और कलेक्शन होता है कलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई चंदा मांगने आया और सुबह सुबह आगे आपकी बेल बजा दी, उन्होंने बेल बजा दी और आपको बोलता है जी चंदा दे दो, हमारे माता का जगराता हो रहा है। वो बोलेंगे जी सुबह सुबह तो हमारे पास पैसे भी नहीं निकले बैंक में, आप ना दोबारा कल आ जाना। वो कह रहे कोई बात नहीं, आप कल पैसे दे देना, पर्ची कटवा लो, आप पर्ची कटवा दो आपकी 101 रुपए की जो भी पर्ची है, और आप पैसे आप कल दे देना, परसों दे देना। तो पर्ची काट दिया आपकी, मान लो चंदे की, इसको बोलते हैं लेवी। आपकी लेवी तो हो गई, बट कलेक्शन कब होगी? कलेक्शन होगी कल या परसों जब आप पैसा दे दोगे। तो लेवी और कलेक्शन दो अलग अलग टर्म है, लॉ में बहुत बार यूज होंगी ये, लेवी और कलेक्शन। लेवी और कलेक्शन ऑफ जीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई पर। कौन सी सप्लाई पर? इंटरस्टेट सप्लाई पर। इंटरस्टेट सप्लाई पे लेवी और कलेक्शन जो है वो डिसाइड करने के लिए आर्टिकल बनाया गया। आपको पता होगा हमारे लॉ के अंदर, हमारे जीएसटी लॉ में दो चीजें हैं, इंट्रा एंड इंटर। इंट्रा लगता है अगर आप माल या सर्विस भेजते हो विद इन सेम स्टेट,
तो हम इंट्रा लगाते हैं, और इंट्रा होता है अगर आप माल या गुड्स बेचते हो आउटसाइड द स्टेट। और इंट्रा पे आपको याद होगा हम लगाते हैं आईजीएसटी। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आईजीएसटी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए आर्टिकल बनाया गया। आर्टिकल 269 स्टिपुलेट्स दैट जीएसटी ऑन सप्लाई ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इंटरस्टेट को कलेक्शन करने की पावर इन्होंने दी है। यहां पे आपको ध्यान होगा, यहां पे हमारा लगा रहा था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल का और स्टेट का। तो इनकी पावर तो दोनों की पावर दोनों के पास ही है, बट यहां पे बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा हो कहीं पे आप तो क्या मानेंगे उसको आप, स्टेट या सेंटर? सर हम तो दोनों मानेंगे। नहीं, दोनों नहीं मानना आपको, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मानना है। अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर हम आईजीएसटी लगा रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो लेवी और कलेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इस आर्टिकल में बात लिखी हुई है। अगर ये बात ना लिखी होती तो आईजीएसटी पे भी झगड़ा हो रहा होता कि आईजीएसटी पे भी कैसे बंटवारा होगा, स्टेट वाले लेंगे या सेंट्रल वाले लेंगे। तो इन्होंने बंटवारा ये बोल दिया कि इस पे कलेक्शन जो है वो सेंट्रल वाले करेंगे, बाद में इसका बंटवारा होएगा आईजीएसटी का, बाद में बंटवारा होगा। वो लिखा हुआ नीचे शैल बी अपोर्शन, बाद में इस आईजीएसटी का बंटवारा होगा बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, स्टेट और यूनियन के बीच में इनका बंटवारा हो जाएगा। इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल फिर पिक्चर में आ गया। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे ये बंटवारा हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? एक बात मैं आपको और बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ये जो कंसेप्ट है आईजीएसटी का, ये सिर्फ इंडिया ही लेके आया है पहली बार। मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कराऊंगा ओरिजिन। पूरे इंडिया में पहली, पूरे वर्ल्ड में पहले कभी आईजीएसटी का कंसेप्ट नहीं आया, किसी भी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं करा। ओनली इंडिया ऐसी कंट्री है जिसने आईजीएसटी को अडॉप्ट करा है कि आईजीएसटी हम लगाएंगे इंटर स्टेट सप्लाई के लिए। मैं आपको पहले बताया था कि हमने जो ये लॉ को अडॉप्ट करा है वो कनाडा से करा है, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट भी फेडरल है। कनाडा ने भी आईजीएसटी का कंसेप्ट अडॉप्ट नहीं करा हुआ। इंडिया को कुछ ना कुछ नया करना था, करने की आदत है नया, क्योंकि कोई भी चीज हम कुछ करते हैं, कॉपी करते हैं, तो हमें कुछ अपना मसाला ऐड करना पड़ता है। तो ये फ्लेवर डाला इंडिया ने आईजीएसटी का पहली बार, और इसको अपोर्शन करने का जो अभी मैनर है अभी तक जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड नहीं करा है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं जी हमें 75% चाहिए इसमें से। मान लो आईजीएसटी लगता है 18%, तो 18% में से सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 75% चाहिए, स्टेट वाले कह रहे हैं हमें चाहिए 75%। तो अभी इस पे झगड़ा चल रहा है, अभी इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है, बार बार ये वर्ड हमारे मुंह पे आ रहा है, तो एक बार हम जीएसटी काउंसिल को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज जीएसटी काउंसिल? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल को समझना। जीएसटी काउंसिल ये भी हमें डिफाइन की गई है आर्टिकल 279A में। ये ए का मतलब आपको बता चुका हूं मैं, ये नया आर्टिकल है जो कि इंसर्ट किया है जीएसटी लाने से पहले। देखो जीएसटी काउंसिल क्या होती है, आपको पता होगा जीएसटी जो है वो पूरे देश में जब आया तो यही विवाद चल रहा था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की मिली भगत से कुछ डिसीजन लिए जाए। तो एक काउंसिल बनाई गई, इस काउंसिल के अंदर सारे के सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं इसमें, और इनका डिसीजन ही सर्वमान्य होता है। पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स प्रेसिडेंट ने ये जो काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूट की है, कॉन्स्टिट्यूट है जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हैड बी डिस्कस्ड बिलो। कौन कौन से क्या क्या लोग होते हैं इसमें? एक तो यूनियन मिनिस्टर होता है हमारा चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। आपको पता होगा आज की डेट में जो हमारे जीएसटी काउंसिल के हैं वो अरुण जेटली साहब हैं। अरुण जेटली साहब जो हैं
बट अभी हाल फिलहाल में अरुण जेटली साहब जो है बीमार हो गए थोड़े से, तो उनके लिए जगह बनाई है पीयूष गोयल जी ने। तो पीयूष गोयल जी इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो चेयरपर्सन होते हैं जीएसटी काउंसिल के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उसके बाद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, ये एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं यूनियन मिनिस्टर के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, स्टेट मिनिस्टर नहीं है, ये है तो यूनियन मिनिस्टर बट ये स्टेट के इंचार्ज होते हैं। और फिर हमारे मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट। बहुत सारी स्टेट्स अपने अपने मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करती है, यानी कि हर स्टेट करती है। टोटल हमारे पास कितनी स्टेट है? टोटल हमारे पास अगर देखें 29 स्टेट्स हैं। तो सारी की सारी जो स्टेट्स हैं ये अपने मिनिस्टर को नॉमिनेट करती हैं। जैसे कि कुछ स्टेट ने तो अपने चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करा हुआ है कि हमारे चीफ मिनिस्टर ही जीएसटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कुछ स्टेट ने, दिल्ली ने डिप्टी सीएम को यानी कि मनोज सिसोदिया को अपॉइंट करा हुआ है जीएसटी काउंसिल का मेंबर। कुछ स्टेट्स ने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा हुआ है। तो हर स्टेट की अपनी मर्जी है, हर स्टेट ने अपना एक एक मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो, नॉमिनेट किया हुआ है इसके मेंबर बनने के लिए। तो ये हमारा सारा का सारा रहता है इसके अंदर पूरा। अगर मैं आपको बात करूं, एक मेंबर हो गया हमारा सेंटर का, ये वाला मेंबर भी हमारा सेंटर का हो गया, और 29 हमारे पास टोटल स्टेट्स हैं। तो 29 स्टेट्स के, और देखेंगे अगर आप तो यूनियन टेरिटरी भी है हमारे पास, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के भी होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मोटा मोटा जो हमारे पास मेंबर होते हैं वो हमारे पास ये मेंबर होते हैं जो कि हमारे जीएसटी काउंसिल में होते हैं। बाकी इतना कोई रेलेवेंस नहीं है आपके एग्जाम के लिए, आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कौन कौन से मेंबर होते हैं इसके अंदर। आगे चलते हैं, इनका स्कोप क्या रहता है। जीएसटी काउंसिल में मेक रिकमेंडेशन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ये सारे मैटर डिस्कस करते हैं कि टैक्स और सेस कौन सा लगना है सेंटर के द्वारा, ठीक है, कौन सा गुड्स एंड सर्विस एग्जम्प्ट करना है। इनके हाथ में होते ही पावर। देखो आपने देखा होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेता है कि ये एक आइटम एग्जम्प्ट कर रहे हैं हम। तो काउंसिल के हाथ में होता है कौन सी डेट पे हमें पेट्रोल वगैरह पे टैक्स लगाना है। पढ़ के आए हैं अभी हम कि जीएसटी काउंसिल के हाथ में है कि पेट्रोल वगैरह पे टैक्स कब लगाना है। वो भी डिसाइड हुआ नहीं है, जब होगा बता, जब तक लगेगा आपको पता। किसी भी एक्ट में कोई टर्नओवर लिखी है उसको आगे बढ़ाना है घटाना है, वो भी स्टेट काउंसिल के हाथ में होता है। और टैक्स रेट जो है वो डिसाइड करना भी काउंसिल के हाथ में होता है। एनी अदर मैटर, तो बहुत सारे मैटर होते हैं जो कि जीएसटी काउंसिल के हाथ में होते हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा बोलूं कि एक्ट को अमेंड करने की पावर जो है वो काउंसिल के हाथ में नहीं होती है, वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। और अगर कोई बात रूल्स रेगुलेशन की है तो वो काउंसिल के हाथ में होती है। तो ये बातें हैं सारी हमारी जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है वो मेजोरिटी से लिया जाएगा, और मेजोरिटी क्या होगी? 75% वोटिंग। जो भी प्रेजेंट मेंबर आए हैं, जो मीटिंग में आए हुए हैं, उनमें से 75% वोटिंग अगर है फेवर में तो काउंसिल का डिसीजन पास हो जाएगा। अगर 75% वोटिंग नहीं है तो डिसीजन फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई डिसीजन लेना है कि हमें रेट करना है 18 से 5%, तो हमें 75% वोट चाहिए फेवर में टू पास दैट डिसीजन। तो ये बात है हमारी। सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट रहेगा 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट का वेट रहेगा 2/3। ये इतनी खास बात नहीं है। कोरम जो रहेगा वो रहेगा हमारा 1/2%। अगर 50% लोग प्रेजेंट है मीटिंग में तो कोरम माना, यानी कि मीटिंग मानी जाएगी, मीटिंग हो रही है। अगर मान लो 50% बंदे आए ही नहीं तो फिर मीटिंग का कोई मतलब नहीं है, एजेंडा ही नहीं है, कोरम ही नहीं है तो मीटिंग पे बेकार है। तो ये कुछ बातें लिखी हुई हैं मोटी मोटी, बाकी इतनी कोई रेलेवेंस नहीं है। इन चीजों को आपको इतना इंपॉर्टेंस ना दें। मेन बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इसके फंक्शन क्या है काउंसिल के, और जीएसटी काउंसिल होती क्या है। एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकता है 2-3 नंबर का या 4 नंबर का कि व्हाट इज जीएसटी काउंसिल। तो आपको लिख के ये आना है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और तीसरी बात, इसके अंदर कॉम्पोजिशन क्या होती है इसकी। यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड नॉमिनेटेड मिनिस्टर बाय द ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मोटी मोटी बात आपको ये लिख के आनी है। ये आपका हो गया आर्टिकल 279। तो एक बार के लिए हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं वो सारे हमारे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ जीएसटी का, और कैसे जीएसटी को पूरा का पूरा बेस समझेंगे जीएसटी का। थैंक यू सो मच।